हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आपने सही देखा है, थंबनेल में 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए एमसीक्यू। क्योंकि जो 10th क्लास में जो बोर्ड की जो परीक्षा होती है, 10th में जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 20 एमसीक्यू आते हैं। एक ओएमआर शीट मिलती है आपको, उस पर 20 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं और 20 एमसीक्यू हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। आप हैरान हो रहे होंगे कि 20 नंबर पक्के करें। बिल्कुल सही है, आज हम आपके 20 क्वेश्चन पक्के कराएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। और देखिए, इसमें जो विज्ञान का जो पेपर होता है उसमें तीन तीन सब्जेक्ट लिए गए हैं एक साथ। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो आज हम आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें आप देख कर जाए पेपर में। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखे, आप 20 क्वेश्चनों से वंचित रह जाएंगे, यानी 20 नंबरों से वंचित रह जाएंगे। और 20 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में कम से भी कम 3% से ज्यादा बनाएंगे। क्योंकि 1% जो बनती है हाई स्कूल में वो 6 नंबरों की बनती है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत बेसब्री से इंतजार किया आपने। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उन्हें जो अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, यानी ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी कैसी अभिक्रियाएं। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, यानी उनको अवशोषित करती हैं, उनको ग्रहण करती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, यानी ऊष्मा को रिलीज करती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 2Cu + O2 = 2CuO। इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या होता है। तो बच्चों, इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या होता है। देखिए यहां पर Cu और O2 यानी कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ, यानी जब दो लोग एक साथ जुड़कर एक नए पदार्थ, यानी जब दो पदार्थ एक साथ जुड़कर, ये दो पदार्थ हो गए, एक कॉपर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, तो दोनों एक साथ जुड़कर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है। देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण करके वो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीकरण होता है, जहां पर ऑक्सीकरण आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहां पर दो लोग मिलकर एक लोग की उत्पत्ति कर रहे हैं, एक लोग बना रहे हैं, यानी कि दो पदार्थ एक साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इधर इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर देखिए। मान लीजिए ये एक अभिकारक है AB, ये दूसरा अभिकारक है CD। ठीक है, अब देखिए A किसके साथ आयनों का आदान प्रदान करता है, D के साथ में, और B किसके साथ कर रहा है, C के साथ में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, AD प्लस क्या बन जाएगा, CD। AD प्लस CD। तो क्या हुआ, यहां पर इन दोनों के बीच में ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, यानी AB एक अभिकारक है, CD दूसरा अभिकारक है। A ने D के साथ में आयनों का आदान प्रदान करा और B ने C के साथ आयनों का आदान प्रदान करा। तो क्या बन गया, AD बन गया, AD बना और CD बना। तो यहां पर क्या हुआ, आयनों का
दो अभिकारकों के बीच में आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। तो इन ऐसी अभिक्रियाओं को जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, उसने कहा वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अक्षीकारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वही लोग होते हैं जो आपने गांव में देखा होगा। ये वो लोग हैं जो गांव में दो लोगों के बीच में आग लगाकर और गायब हो जाते हैं, यानी कि दो लोगों को बढ़ाकर गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जैसे चुगलखोर कहते हैं ना। चुगलखोर आए किसी घर में घुसे और इधर से उधर करके और दो लोगों को बढ़ा दिया, ठीक है, और उनसे जब दो लोग बढ़ गए और आप गायब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अभिकारकों को क्या बोलते हैं, हम उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। इनकी अभिक्रिया की दर से ही क्या हो जाती है, अभिक्रिया की दर, इनकी उपस्थिति मात्र से ही क्या हो जाती है, इनकी दर बढ़ जाती है। जैसे ही चुगलखोर जैसे घर में घुसते हैं ना, उनकी उपस्थिति से ही घर में कलेश शुरू हो जाता है। ये वही होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कि कैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ये ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं क्या कहलाती हैं, वो अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं बच्चों क्या कहलाती हैं। देखिए इसे यहां पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 को यहां समझिए। देखिए पानी है, पानी को हमने गर्म किया, क्या बन गया, बर्फ बन गया, राइट। और फिर बर्फ को हमने ठंडा किया, पुनः पानी बन गया। बर्फ को हम पुनः ठंडा करते हैं तो क्या बन गया, पानी बन गया। यानी कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो बर्फ बन गया, और फिर बर्फ को जैसे ही हम बर्फ को ठंडा करते हैं तो पुनः पानी के रूप में बदल जाता है। तो यही तो है वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी क्वेश्चन नंबर 5, वो अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, तो दोनों दिशाओं में हो रही है, इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसे यहां पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, जला दिया, ये जल गया, हीट हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम कहते हैं दहन कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, Na2CO3 × 10H2 है, बी ऑप्शन में क्या है, NaHCO3 है, सी ऑप्शन में क्या है, NaCl। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा। इसे देखिए, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2। क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए ऑप्शन में और नजर डालेंगे, ये किसका सूत्र होता है, ये तो हो गया आपका धावन सोडा का, ठीक है। ये सूत्र किसका होता है, ये हो गया आपका खाने का सोडा, ठीक है, NaHCO3, ठीक। और ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। इसे हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक कहते हैं, जिसे आप सामान्य यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र तो ये हो गया, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि धावन सोडा का साइंटिफिक नाम क्या होता है, यानी इसका नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसको हम क्या बोलेंगे, या तो सोडियम कार्बोनेट बोल दीजिए या ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन जिसका पूरा नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन में दे रखा है
पहला ऑप्शन है NH4Cl, दूसरा ऑप्शन है NaOH, तीसरा ऑप्शन है NaHCO3। तो प्यारे बच्चों, जो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है, NaHCO3। अब इसका यहां पे अगर उसने नाम पूछ लिया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, Na से क्या होता है? सोडियम, H से क्या होता है? हाइड्रोजन, CO3 से क्या होता है? कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे दूसरे नाम से और जानते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। अब देखिए ऑप्शन में और नजर डालते हैं। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? NH4Cl, तो ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। और NaOH क्या होता है? इसे देखिए, इसे कई नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडा लाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को, बी वाले ऑप्शन को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसे आप देखते ही आपने टिक कर दिया होगा। इसका शुद्ध मान जो होता है, पीएच मान होता है, वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। Mg+O2 इक्वल टू MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में दे रखा है वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, कोई नहीं है। तो आपको अभी हमने अभी बात कर, देखिए, जब दो पदार्थ एक साथ मिलकर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो नया पदार्थ बना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए संक्षारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसकी एक टॉपिक भी आता है, इस पे वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। कौन सा? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण ये ऐसी अभिक्रिया, वो ऐसी अभिक्रिया होती है संक्षारण, जब आपने देखा होगा लोहा होता है, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आकर एक जंग, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, जब लोहा वायु के संपर्क में आता है तो वो उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? जब संक्षारण, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो उसमें जंग लग जाता है। एक नया क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया भाई, जंग हो गया, जंग लग गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो वो अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीकरण करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का पोस्टमार्टम करते हैं, चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। अपचयन अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों पार्टी, पोस्टमार्टम केवल क्वेश्चन का करना है, ना कि किसी और का। ध्यान रखना, किसी और का पोस्टमार्टम नहीं करना है, केवल क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। हाँ जी, अपचयन अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जो अपचयन अपघटन की जो अभिक्रिया होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है। जिंक, क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिंक तथा लेड, यानी जिंक यानी Zn, तथा लेड यानी सीसा यानी Pb, कॉपर यानी Cu की अपेक्षा है, कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, या कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी, जो जिंक तथा लेड जो होता है ना, वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बेटा, वो क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से
कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सिट्रस फल स्वाद में खट्टे होते हैं किस अम्ल के कारण। देखिए जो सिट्रस फल होते हैं ना, सिट्रस फल ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं। खट्टे फलों को हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फल कहते हैं। जैसे आपने नींबू खाया होगा, संतरा खाया होगा, मौसमी खाई होगी, तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब कैसे होते हैं बेटा? खट्टे फल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फल कहते हैं। अब वो इसमें पूछ रहा है कि जो सिट्रस फल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये किस अम्ल के कारण होते हैं? जो वो स्वाद में आपको जो खट्टे लगते हैं ना, वो किस कारण लगते हैं? वो कौन सा अम्ल है जिसके कारण जो सिट्रस फल होते हैं, यानी नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसमी है, ये खट्टे किस अम्ल के कारण होते हैं? तो बच्चों उनमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या कोई नहीं। तो जो सिट्रस फल होते हैं यानी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो आपको स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है जब आप खाना खाते हैं या किसी शादी पार्टी में जाते हैं और उसमें शादी पार्टी की उसमें मनोरंजन में आप इतना वो हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हैं कि हमारे शर्ट पे कुछ गिरा है या नहीं गिरा है। मान लीजिए आप पनीर की सब्जी खा रहे हैं, हाँ, पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया होगा। प्यारे बच्चों, है ना? हाँ, तो इमेजिन करिए, देखिए जब आप पनीर खा रहे हैं, मान लीजिए खाते खाते आप इतने मस्त हो जाते हैं और आपके सब्जी का या थोड़ा सा ग्रेवी या पनीर का टुकड़ा आपकी, मान लीजिए आपने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और उस पर गिर जाए, तो हाँ, फिर क्या होगा? एक अलग ही चमक आएगी। जैसे ही वो कपड़े पे गिरता है, सफेद शर्ट पे गिरेगा, तो एक अलग आपको दिखाई देगा, धब्बा सा बन जाता है पीले पीले कलर का, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप शादी से घर पे आते हैं, जब शर्ट को आप धोते हैं, तो आप धोएंगे किसके साथ में? या तो साबुन के साथ धोएंगे या सर्फ के साथ धोएंगे। तो प्यारे बच्चे, जो सर्फ या साबुन होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? क्षारक पाया जाता है, क्षारक। और जब क्षारक को हम हल्दी के साथ में मिक्स करते हैं, जब क्षारक हल्दी के साथ मिक्स होगा या उसके साथ क्रिया करेगा, तो वो कैसा कलर देता है? तो आप देखेंगे वो क्या देगा? क्षारक जो होते हैं वो हल्दी के साथ कैसा कलर देते हैं? भूरा लाल कलर देते हैं, भूरा लाल कलर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा है, आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 का जलीय विलयन होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो क्या कह रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जलीय विलयन होता है। तो ये कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होता है? देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो जो SO2 का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब देखिए अम्लीय, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कैसे होते हैं बेटे? खट्टे होते हैं। और अगर हम क्षारीय की बात करें, क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? ये कड़वे होते हैं। अगर हम बात करें उदासीन, तो ये ना तो स्वाद में कड़वे होते हैं और ना ही स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसलिए कैसे होते हैं? किसकी श्रेणी में आते हैं? उदासीन की श्रेणी में आते हैं, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है Cu2S, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी NaCl। जो ताम्र ग्लास का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? Cu2S होता है। क्या होता है? Cu2S होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तांबे का अयस्क है, क्या होता है? तांबे का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है, कार्मेलाइट होता है, मेलेकाइट होता है। देखिए अयस्क, अयस्क क्या होते हैं? अयस्क में तांबे की मात्रा होती है, ठीक है। तांबे की मात्रा के साथ साथ इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। और अयस्क को जब शुद्ध किया जाता है तो इसे कम खर्चे में इसे शुद्ध किया जाता है और इसमें तांबे की मात्रा होती है, ठीक है। तांबे के साथ साथ इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं?
एस्क कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्मेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, कार्मेलाइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री का सीरीज है। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, जो साइंस में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं। तो हम पहले साइंस के क्वेश्चन लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन करे जाते हैं। ये नहीं कि बस आपने ऑप्शन देख लिए, नहीं, उनको समझना भी है आपको। जब आप उनको समझेंगे नहीं तो आपके दिमाग में कैसे सेट होंगे वो। तो आपसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और ऑल वाले बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।